लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 25। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। हमें जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट प्रूव करना है इसके इक्वल। अब देखो, जो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका C1 है, C1 के अंदर क्या है, इस एलिमेंट के अंदर भी C है, इसके अंदर भी C है, लेकिन इसके अंदर C नहीं है। अगर इस एलिमेंट के पास C होता तो हम इसमें से C कॉमन लेते। इस एलिमेंट के पास भी A है, इसके पास भी A है, लेकिन इसके पास A नहीं है। अगर इसके अंदर A होता तो क्या करते, हम A कॉमन लेते। इसके अंदर क्या है, B, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, लेकिन इस एलिमेंट के पास B नहीं है। अगर इसके पास B होता तो हम B कॉमन लेते। तो अब क्या करोगे, इसको क्या चाहिए, C चाहिए, तो R1 को मल्टीप्लाई कर दो C से, क्योंकि इसके पास C हो जाएगा, C इसके पास भी, इसके पास, तो जो आपका C1 है उसमें से C कॉमन आ जाएगा। A इसके पास भी है, इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं है, तो क्या करोगे, R2 को A से मल्टीप्लाई कर दोगे और R3 को B से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/ABC से ही डिवाइड करो। जो R1 है उसको C से मल्टीप्लाई करो, तो ये C A प्लस B का स्क्वायर प्लस ये जगह C स्क्वायर A प्लस BC स्क्वायर। अब जो R2 है, R2 करोगे A से मल्टीप्लाई, तो C A स्क्वायर हो गया, ये A B प्लस C का स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका A स्क्वायर B। अब R3 को मल्टीप्लाई करोगे B से, तो ये B स्क्वायर C हो गया, ये हो गया आपका AB स्क्वायर, और ये हो गया आपका BC प्लस A का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई की है R1 में, तो कॉमन लोगे C1 से। अगर रोस में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन लोगे C से। अब जो C1 है इसके अंदर भी C है, इसके अंदर भी C है, इसके अंदर भी C है, तो टेकिंग कॉमन C फ्रॉम C1। अब C1 में से C कॉमन है और C2 में से A इसके पास भी है, इसके पास भी A इसके पास भी है, तो A कॉमन लोगे किस में से, तो टेकिंग कॉमन A फ्रॉम C2। और C3 देखो, B इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो टेकिंग कॉमन B फ्रॉम C3। देखो, इसके अंदर हमने रो में मल्टीप्लाई की है और कॉलम में से हमने कॉमन ले लिया। C A B कॉमन लेंगे तो ये आएगा बाहर ABC, और डिवाइड में है ABC। यहां बच गया आपका C, तो कॉमन जा लिया, तो A प्लस B का स्क्वायर, C कॉमन का तो बच गया A स्क्वायर, C कॉमन का तो B स्क्वायर। आगे आपका है जो आपकी सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, A कॉमन ले लिया तो इसमें बच गया C स्क्वायर, यहां बच गया B स्क्वायर, B प्लस C का स्क्वायर, और यहां बच गया आपका B स्क्वायर। अब जो C3 है, C3 में से कॉमन लिया आपने B, यहां बच गया C स्क्वायर, यहां बच गया A स्क्वायर, और यहां बच गया C प्लस A का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गई ये मैट्रिक्स। अब क्या करोगे, बाहर क्या प्रूफ करना है, A प्लस B प्लस C का क्यूब, और मल्टीप्लाई है 2ABC। तो A प्लस B प्लस C का ऐसे बनेगा, अगर मैं C1 में से C3 को माइनस कर दूं, C1 में से C3 को माइनस कर दूंगा, तो प्रश्न लाओगे C1 पे, C1 माइनस का C3, और साथ में प्रश्न लाओगे C2 पे, C2 माइनस C3। ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी। C1 में से माइनस करोगे C3 को, तो A प्लस B का स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, A प्लस B का स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये आपकी आ गई 0। B स्क्वायर माइनस C प्लस A का होल स्क्वायर। अब प्रश्न आओगे C2 पे, C2 माइनस का C3, तो C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 0, यह आ गया B प्लस C का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर,
तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का सी प्लस ए का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस का सी प्लस ए का होल स्क्वायर। और आपकी जो थर्ड कॉलम है वो आपका सेम, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और आगे आपका सी प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर, इसको पूरे मानेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और फिर ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। सेम इस पे फॉर्मूला लगाओगे, ये तो जीरो ही है, इस पे लगाओगे तो बी प्लस सी प्लस ए और बी माइनस सी माइनस ए, इस पे लगाओ तो ये तो आपका जीरो हो गया, ये इस पे लगाओ तो बी प्लस सी प्लस ए और बी प्लस सी माइनस का ए। सेम इस पे लगाओगे तो बी प्लस सी प्लस ए और बी माइनस सी माइनस ए। और जो थर्ड कॉलम है वो आपका सेम, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर। आगे आपका है देखो, जो आपकी C1 है, C1 में a प्लस बी प्लस सी क्या है, कॉमन है। C2 में भी a प्लस बी प्लस सी क्या है, कॉमन है। तो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड टेकिंग कॉमन a प्लस बी सी फ्रॉम C2, ये बाहर हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ बच गया आपका a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस का सी, यहाँ बच गया जीरो, यहाँ बच गया b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस का ए, ये आपकी जीरो, a प्लस बी प्लस सी कॉमन गया, यहाँ बच गया b प्लस सी माइनस का ए, तो b प्लस सी माइनस का ए, b प्लस सी प्लस ए कॉमन गया, यहाँ बच गया b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस का ए। और थर्ड कॉलम आपका सेम, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी प्लस ए का होल स्क्वायर। आगे आपका है अब इसके अंदर ऑपरेशन लगाएंगे। पहले क्या करोगे, इसको खोलो, सी प्लस ए का होल स्क्वायर खोलेंगे जब तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ac। अब यहाँ पे अगर मैं जो R3 है इसमें से R1 और R2 क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर भी, क्या बचेगा आपका 2ac। तो ऑपरेशन लगाओगे और अगर R3 पर ऑपरेशन लगाओगे, R3 माइनस का R1 माइनस का R2, तो ये आपका आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर। पहले जी आपका है R3, इसमें से माइनस करोगे जीरो सेम रहेगा, इसको माइनस करोगे तो a माइनस का हो जाएगा। देखो पहले इस पर R1 और R2 सेम लिखो, a प्लस बी माइनस सी जीरो सी स्क्वायर, ये आपका जीरो b प्लस सी माइनस का a और ये आपका a स्क्वायर। आगे आपका है जो R3 है वो आपकी b माइनस सी माइनस ए है, इसमें माइनस करोगे R1 को, माइनस करोगे तो ये माइनस का a हो जाएगा, ये माइनस का b हो जाएगा और ये प्लस का c। R3 को माइनस करोगे R2 को तो ये आपका जीरो, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2a। सेम आपका आगे है, जब इसके अंदर R3 ये है b माइनस सी माइनस ए है, इसमें माइनस करोगे R1 कितना है जीरो, माइनस करोगे R2 को, R2 कितना है प्लस का है तो माइनस का b माइनस का c और माइनस का a है तो प्लस का
ए, तो बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो बच गया माइनस का 2c। और जब इसमें से माइनस करोगे तो ए सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर भी, ये बचेगा आपका 2ac। आगे आपका है, अब जो R3 है उसके अंदर क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो टेकिंग कॉमन 2, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R3, तो बाहर हो जाएगा आपका 2a + b + c का स्क्वायर, यह आपका बच गया a + b - c, ये आपका सेम a + b - c, ये आपका 0 और ये आपका c स्क्वायर, ये आपका 0, ये आपका b + c माइनस का a, ये आपका a स्क्वायर, ये बच गया -a - c और ac, -a - c और ये आपका ac। अब ऑपरेशन लगाओगे, अब दो एलिमेंट को जीरो कर लो, इन दो एलिमेंट को जीरो कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, अगर C1 पे ऑपरेशन लगाऊं, क्योंकि दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, फिर उसी रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, अगर मैं इसको जीरो कर दूं, इसको जीरो कर दूं, तो फिर मैं एक्सपेंड कर दूंगा अलोंग R3, तो ये जीरो कैसे बनेगा, ये जीरो बनेगा अगर C1 पे ऑपरेशन लगाऊं, C1 में से ऐड कर दूं, कब, C3 को C से डिवाइड करके, अगर इसको C से डिवाइड कर दूंगा तो A बचेगा, फिर इसको ऐड कर दूंगा तो ये A मैंने से 0 हो जाएगा। सेम C2 पे लगाऊंगा, C2 माइनस प्लस का C3 को A से डिवाइड करके, A से डिवाइड करूंगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा और C - C 0 हो जाएगा, तो ये दो ऑपरेशन लगाओ, 2a + b + c का स्क्वायर। आगे आपका है, इसमें से माइनस करो, a + b माइनस का c, इसमें ऐड करोगे क्या, जो C3 है उसको C से डिवाइड करो, C3 ये है, इसको C से डिवाइड कराएंगे तो एक C कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका प्लस का C। फिर 0 में से माइनस करो, a स्क्वायर है, इसको प्लस, सॉरी 0 में प्लस करोगे a² / c, ये करोगे तो आप ये हो जाएगा आपका 0। सेम C2 पे प्रश्न आओगे, C2 + C3 डिवाइड में a, तो 0 प्लस C² को डिवाइड करोगे a से, सेम इसमें b + c - a और इसको a से डिवाइड करोगे तो प्लस का a बचेगा, सेम इसको करो, ये 0 हो जाएगा और C1 आपका, C3 आपका सेम। ये आपका आगे है, अब जो आपको 2a + b + c का स्क्वायर, ये आपका बाहर, और ये आ गया आपका c से c कैंसल, a + b, ये आपका गया a² में c, ये आपका 0, सेम ही C² में a, ये आपका a से a कैंसिल हो गया, b + c, यहाँ बच गया आपका 0 और ये C3 आपका सेम C3, सॉरी यहाँ C² है, C² a² और आपका AC। अब एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग R3, तो 2a + b + c का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करोगे अलोंग R3 तो AC। अब थर्ड रो को छोड़ दो, थर्ड कॉलम को, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, a + b और C² में a, ये आपका a² में c और ये आपका b +
सी। तो बाहर हो गया 2ac a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, a की b के साथ ए बी प्लस a की c के साथ ए सी, सेम b की b के साथ बी स्क्वायर और b की c के साथ प्लस का बी सी। अब माइनस करोगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो c से c जगह a से तो बचेगा ए सी। तो बाहर हो गया ए सी ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ आ गया आपका ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी सी। तो 2 इसमें देखो b इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, तो b हमने कॉमन ले लिया, तो बाहर बन जाएगा आपका ए बी सी। यहाँ बच गया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। जब b कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया a, एक b कॉमन गया तो b, यहाँ b गया c गया तो c, और यहाँ पावर कितनी जाएगी 2abc, और यहाँ पावर हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी की पावर क्यूब। ये हमारा था क्वेश्चन। थोड़ा लेंथ की जरूरत था, अगर आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर है, आगे वो क्वेश्चन नंबर 27 है। तो क्या करो, हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए, वो कैसे आएगा। अगर c1 में से मैं c2 को माइनस कर दूं तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो c1 पर प्रश्न लगाऊंगा, c1 माइनस का c2, तो जो b प्लस सी का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये बढ़ेगा c प्लस a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बढ़ेगा आपका a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और c2 और c3 आपका सेम, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए और ए बी। आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो बी प्लस सी प्लस का ए हो जाएगा और बी प्लस सी माइनस का ए। सेम इसमें अप्लाई करोगे तो सी प्लस ए प्लस का बी और सी प्लस का ए माइनस का बी। सेम नीचे वाले अप्लाई करोगे, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस का सी, और ये आपका सेम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। आप देखो जो आपका C1 है उसके अंदर a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका बच गया, यहाँ बच गया ए बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस का ए, यहाँ बच गया सी प्लस ए माइनस का बी, यहाँ बच गया आपका ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस का सी, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आपका सेम। आगे बी सी सी ए और ए बी, बी सी सी ए और ए बी। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए माइनस बी, बी माइनस सी सी माइनस ए। ए माइनस बी कब आएगा, जब मैं R1 पर लाऊं R1 माइनस का R2, और बी माइनस सी कब आएगा, जब R2 पर लाऊं R2 माइनस R3। तो R1 पर प्रश्न लगाया, R1 में से माइनस करोगे R2 को, और R2 पर प्रश्न लगाया R2 में से माइनस करोगे R3 को। बाहर आपका सेम a प्लस बी प्लस सी, क्या करोगे R1 में से R2 को माइनस करोगे, तो b प्लस सी माइनस ए, इसमें से माइनस करोगे R2 को, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस, माइनस सी माइनस ए और प्लस का b, तो c से c कैंसिल हो गया, ये बच गया b और b 2b और माइनस का 2a, तो 2 को मैंने लिया तो ये बच गया आपका b माइनस का a।
सेम इसमें अप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये जब बी सी माइनस सी है, सी को मैंने लिया तो बी माइनस का ए। अब R2 पे प्रश्न लगाया R2 माइनस R3, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी और सी 2c हो जाएगा, और बी और बी माइनस का 2b। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका सी माइनस का बी। अब R2 में से R3 करो, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये आपका सी ए में से माइनस करोगे ए बी, सी ए कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा सी माइनस का बी। R3 आपका सेम ए प्लस बी माइनस का सी और सी स्क्वायर, ये आपका ए बी। आगे आपका है ए प्लस बी प्लस सी आपका बाहर, ये आपका है 2b माइनस का ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जो आगे आपका है सी बाहर और बी माइनस का ए, सेम इसमें 2c माइनस का बी और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो b प्लस सी और b माइनस सी, और बाहर है a c माइनस का b। थर्ड रो आपकी सेम a प्लस बी माइनस का c और c स्क्वायर और ये आपका ए बी। अब देखो जो R1 है उसके अंदर से a माइनस बी को ले लो, R2 में से को ले लो b माइनस सी, तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1, तो टेकिंग कॉमन b माइनस सी फ्रॉम R2, तो बाहर क्या था a प्लस बी प्लस सी पहले बार था, और a माइनस बी R1 में से आया है और b माइनस सी R2 में से, तो यहाँ बच गया आपका, तो यहाँ b माइनस ए था लेकिन हमने कॉमन लिया a माइनस बी, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा माइनस का 2, यहाँ बचेगा a प्लस बी, और यहाँ बच गया आपका, देखो कॉमन लिया हमने a माइनस बी लेकिन यहाँ है b माइनस ए, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस का c। सेम यहाँ से कॉमन लिया b माइनस सी, लेकिन यहाँ पे क्या c माइनस बी है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 2 और ये b प्लस सी और ये आपका माइनस का a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ c माइनस बी है और कॉमन लिया हमने b माइनस सी। R3 आपकी सेम a प्लस बी माइनस का सी, सी स्क्वायर और ये आपका ए बी। अब हमें क्या कॉमन चाहिए, a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, और चाहिए हमें c माइनस ए। अब c माइनस ए कैसे कॉमन आएगा, अगर मैं क्या करूं R1 में से R2 को माइनस कर दूं, तो ऑपरेशन लगाया R1 पे, R1 माइनस का R2, तो बाहर आपका सेम a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी और b माइनस सी। R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 माइनस का R2, तो R1 माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा और ये आपका 0। जब a प्लस बी में से माइनस करोगे b प्लस सी, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस का c। इसमें से माइनस करोगे c माइनस का है और ये माइनस करोगे तो प्लस का a, तो जो आपका a माइनस का c। सेम ये माइनस का 2 सेम रहेगा, ये आपका b प्लस सी और ये माइनस का a, ये आपका a प्लस बी माइनस का c, ये आपका c स्क्वायर और ये आपका ए बी। आगे आपका है अब देखो हमें कॉमन चाहिए c माइनस ए, लेकिन यहाँ पे क्या है a माइनस सी है, तो आप c माइनस ए कॉमन ले लो, तो यहाँ माइनस 1 बच जाएगा, तो टेकिंग
कॉमन सी माइनस ए फ्रॉम R1, तो बाहर हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस का ए, और बाहर मैट्रिक्स है 0, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा -1, यहाँ -2, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ माइनस का ए, यहाँ ए प्लस बी माइनस सी, ये आपका सी स्क्वायर और ये आपका ए बी, ये आपका सेम रहेगा। आप 1 0 पहले ही है, एक और बना सकते हैं। क्या करें, अगर C2 पे ऑपरेशन लगा दूं, C2 माइनस का C3, ये 0 हो जाएगा, तो ऑपरेशन लगाओ, ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये सेम आएगी। और 0 -2 a प्लस बी माइनस सी, C1 सेम, C2 पे ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस C3, तो -1 माइनस करोगे ये आपका 0, b प्लस सी माइनस करोगे, माइनस पहले ही तो b प्लस सी प्लस का a, तो सी स्क्वायर में से माइनस करोगे ए बी, और जो आपका C3 है वो आपका सेम -1 -a ए बी। अब जो आपका है ये आपका सेम रहेगा, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस सी आपका सेम। और जो ये मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट कर दो अलोंग R1, तो -1 सेम, फर्स्ट रो को छोड़ दो, थर्ड कॉलम को, तो -2, और ये b प्लस सी माइनस का a, b प्लस सी प्लस का a, और ये आ गया आपका a प्लस बी माइनस सी, और ये आपका सी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये आपका सेम रहेगा। -1 बाहर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -2 की मल्टीप्लाई करोगे सी स्क्वायर माइनस ए बी के साथ, और माइनस करोगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो a प्लस बी माइनस सी हो गया, इसको आगे लिख लो a प्लस बी प्लस सी, ये आपका सेम ही रहेगा। -1 बाहर, -2 की सी स्क्वायर -2 सी स्क्वायर, -2 की ए बी के साथ माइनस का 2 प्लस का ए बी, अब माइनस ही बाहर रखना। अब क्या करोगे, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस का सी, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर के, तो इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट -1 बाहर, -2 सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, अब ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो माइनस a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, ये कॉमन -1 सेम, -2 सी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी। अब इस पे अप्लाई करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस है तो माइनस का जाएगा, माइनस का प्लस का a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी और प्लस का सी स्क्वायर। देखो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी है, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस और प्लस सी स्क्वायर सेम, तो वो टर्म आपकी सेम रहेगी। -1 बाहर, तो 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, यहाँ -2 सी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, तो ये क्या -a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब वो टर्म आपकी सेम रहेगी। अब माइनस इसके अंदर ले जाओ तो ये प्लस के हो जाएंगे सारे, तो जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये टर्म आपकी सेम a प्लस बी प्लस सी, ए बी बी माइनस सी माइनस ए, और आई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करा था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखो जो R1 है उसके अंदर क्या है, a इसके अंदर भी है, a इसके अंदर भी है, तो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर a नहीं है, तो मैं क्या करूंगा,
फर्स्ट एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सेकंड रो है, इसके अंदर बी इसके अंदर भी है, थर्ड एलिमेंट के अंदर भी, लेकिन इसके अंदर बी नहीं है। अगर इसके अंदर बी होता तो बी कॉमन आता, तो R2 को मल्टीप्लाई करोगे बी से। अब R3 में सी इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, लेकिन सी इसके अंदर नहीं है, तो R3 को मल्टीप्लाई कर दो सी से। तो लिखना मल्टीप्लाई R1 बाई ए। R1 को मल्टीप्लाई करोगे ए से, R2 को मल्टीप्लाई कर दोगे बी से, और R3 को मल्टीप्लाई करोगे सी से। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1 बाई ए बी सी से डिवाइड। तो R1 को ए से मल्टीप्लाई करो तो ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाए आपका ए स्क्वायर बी, ये हो जाए आपका सी ए स्क्वायर। सेम ये है, इसको मल्टीप्लाई करो बी से तो ए बी स्क्वायर हो गया, इसको करो बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको करो बी स्क्वायर सी। R3 को मल्टीप्लाई करो सी से, तो ये हो गया सी स्क्वायर ए, ये आपका बी सी स्क्वायर हो गया, और ये आपका सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अगर रो से मल्टीप्लाई किया है तो कॉमन किससे लोगे? कॉलम से। अगर कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉलम, अगर रो में मल्टीप्लाई करोगे तो जो कॉमन लेना है वो लेना है कॉलम से, और कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन लेना है रो से। अब रो पे मल्टीप्लाई किया है तो कॉमन लेना है कॉलम से। तो टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1, बी कॉमन लेंगे, देखो बी कॉमन है किस पे? C2 पे, और सी कॉमन है C3 पे। ए बी सी कॉमन ले लिया, बाहर नीचे है ए बी सी, तो यहाँ बच गया आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बच गया ए स्क्वायर, और यहाँ आपका हुआ ए स्क्वायर, यहाँ बच गया आपका बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कोई भी दो एलिमेंट जीरो कर लो, फिर उसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। अब ये एलिमेंट जीरो कैसे होगा? अगर मैं R1 में से माइनस कर दूं किसको? R2 को और R3 को। तो R1 पे ऑप्शन लगाया है, R1 माइनस का R2 माइनस का R3, तो ये हो जाएगा आपका R1 ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस करोगे R2 तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करोगे R3 तो माइनस सी स्क्वायर, जो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका जीरो। सेम ये आपका है ए स्क्वायर R1, माइनस करोगे इसको, माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाता है, बचेगा आपका -2 सी स्क्वायर। सेम इस पे करोगे, ए स्क्वायर में से माइनस करोगे बी स्क्वायर और ये भी, तो ए स्क्वायर में से माइनस करोगे बी स्क्वायर और माइनस R3, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, फिर उसके माइनस का 2b स्क्वायर। ऑपरेशन क्या था R1 पे, तो R2 और R3 आपका सेम, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर और ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये एलिमेंट और जीरो कर लें, ये एलिमेंट जीरो कैसे होगा? अगर मैं R2 पर प्लस लगाऊं, R2 में से माइनस कर दूं किसको? R3 को बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जब इसको R3 को सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से, तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो बाहर क्या आपका, तो R1 आपका सेम 0 -2 सी स्क्वायर -2b स्क्वायर। जब आप R2 पे ऑप्शन लगाओगे, बी स्क्वायर में से माइनस करोगे बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और R3 क्या आपका है? सी स्क्वायर है,
ये कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0। सेम आपका है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस करोगे बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके किसको, R3 को। R3 क्या है, सी स्क्वायर, कैंसिल हो गया, तो आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब सेम आपका है बी स्क्वायर में से माइनस करोगे किसको, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे R3 से। R3 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाए आपका बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई में सी स्क्वायर, और ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑपरेशन R2 पे गया है तो R3 आपकी सेम, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करोगे, एक्सपेंड कर दो अलोंग C1, क्योंकि C1 में दो एलिमेंट 0 है, एक ही एलिमेंट के लोग एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो एक्सपेंड अलोंग C1। तो ये आपका, अब C1 की पोजीशन देखो, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम 3 + 1 4 हो गया, ये प्लस का लेना है, तो सी स्क्वायर आपका प्लस का, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, थर्ड रो को छोड़ दो, तो -2 सी स्क्वायर माइनस का 2 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये आपका है बी स्क्वायर, इसके अंदर एलसीएम ले लो, तो सी स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा, ये जो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आपका सेम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो -2 स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, इसके साथ, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर। फिर माइनस करोगे किसको, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस पहले ही है तो प्लस हो जाएगा, ये 2 बी स्क्वायर, और ये जो आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आपका बाहर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस का 2, -2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो -2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बी स्क्वायर की ए स्क्वायर के साथ है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी करोगे तो प्लस का 2 बी की पावर 4 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो प्लस का 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो -2 बी की पावर 4, तो सी स्क्वायर आपका बाहर, 2 बी की 4 से माइनस ये प्लस का कैंसिल हो गए, 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस और यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो 2 2 4, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका सी स्क्वायर हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग हमने किया था, पहले मल्टीप्लाई किया था रो में और कॉलम में से कॉमन ले लिया था, उसके बाद हमने क्या किया था, फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाया, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट 0 बनाया, फिर उसके अलोंग हमने क्या कर दिया, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, यही हमने किया है। उसके बाद जो हमारा आंसर आया वो आया 4a² b² और c²। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।